कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JSITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JSITI पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल JS प्राइवेट ITI ग्रुप में। जैसा कि हम लोग का टॉपिक चल रहा था न्यूक्लियर पावर प्लांट का, ठीक है, उसमें हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम पढ़ चुके थे, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम में आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसमें कंपोनेंट्स लगे थे। रिएक्टर था, हीट एक्सचेंजर था, हॉट मेटल, उसके बाद टरबाइन, अल्टरनेटर, कंडेंसर, कूलिंग टावर, फिर फिल्टर एंड उसके बाद एक था पंप, ठीक है। पंप एंड फिल्टर उसी का पूरा कंपोनेंट हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। तो अभी उसमें सबसे जो मेन था वो हमारा क्या था, रिएक्टर था, जिसके अंदर क्या हो रहा था, हमारा पूरा चेन रिएक्शन पॉसिबल होना था, ठीक है। उस पूरे रिएक्टर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट होता है, कैसे उनका यूज़ होता है, वो किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम लोग आज पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंतर्गत, ठीक है। ये जो आपको एक फिगर दिख रहा होगा, ये हमारा है पूरा एक न्यूक्लियर रिएक्टर। हमारा आज का टॉपिक क्या हुआ था, न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। आज इसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा हमारा क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर का एक छोटा सा डायग्राम है। इसमें देखते हैं ये जो बाहरी पोर्शन है, ये हिस्सा पूरा दिख रहा है ना, बाहरी पोर्शन, इसको क्या कहते हैं, रिएक्टर वेसल्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए एरो करके शो भी किया गया है। इसमें पहला कंपोनेंट रिएक्टर वेसल्स, ठीक। फिर उसके बाद देखेंगे शील्ड, यहाँ पे शील्ड प्रयोग की गई है। ये न्यूट्रॉन डिटेक्टर है, यहाँ पे इसके इंटरनल सरफेस को कहते हैं रिफ्लेक्टर। ये इंटरनल एक बॉक्स की तरह जो दिख रहा है, इसी के अंदर क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे मॉडरेटर्स, मॉडरेटर होते हैं। फिर वहाँ पे ये इसको क्या कहते हैं, पूरे इस बॉक्स को रिएक्टर कोर। ये जो लंबी सी एक पिस्टन नुमा संरचना दिख रही है, पिस्टन नुमा संरचना, ये मूविंग कॉन्टेक्ट, ये मूविंग होता है, ठीक है। ये अप एंड डाउन इसका मोशन होता है। जब इसके बारे में बताएंगे तो पूरा क्लियर करेंगे। इसको कहते हैं कंट्रोल रॉड। ये जो पाइप अंदर आ रही है, इसको कहते हैं कूलेंट। जैसा कि हमारा देखे होंगे आप लोग कि ये कूलेंट किससे जुड़ा होता है, हीट एक्सचेंजर से जुड़ा होता है, ठीक है। हीट एक्सचेंजर से जुड़ करके ये पूरा हमारे इसको कूल भी करता है पूरे टेम्परेचर को, और इसके कई भी फायदे उसको भी हम आज बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग रिएक्टर कोर से। सबसे जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, रिएक्टर कोर, ठीक है। रिएक्टर कोर क्या होता है, जिसके अंदर फ्यूल वेसल्स होती हैं। क्या होती हैं, फ्यूल वेसल्स होती हैं। यानी ये जो ट्यूब्स दिख रही है ना, फ्यूल ट्यूब्स, फ्यूल आप समझी गए होंगे। फ्यूल का मतलब होता है जो हमारा इसमें एलिमेंट यूज हो रहा है, यानी यूरेनियम 235। ये क्या होता है, इस ट्यूब्स के अंदर फ्लो करता रहता है, ठीक है। यूरेनियम 235 इस ट्यूब्स के अंदर फ्लो करता रहता है। और ये ट्यूब किसकी बनी होती है, फिसाइल मटेरियल की बनी होती है। किससे होती है, फिसाइल, ठीक है। ये रिएक्टर कोर के अंदर क्या होता है, फ्यूल ट्यूब्स होती हैं। क्या होती हैं, फ्यूल ट्यूब्स होती हैं। ये ट्यूब्स किसकी बनी होती हैं, फिसाइल मटेरियल की। किसकी बनी होती है, फिसाइल मटेरियल। अभी देखिए दो चीज आती है, एक फिसाइल मटेरियल होती है, एक फिजनेबल मटेरियल होती है, ठीक है। फिसाइल मटेरियल वो होती हैं जैसे कि यूरेनियम 235, ये हमारा क्या है, फिसाइल मटेरियल। मतलब ये टूटेगा तो ये अपने कंपोनेंट बाई प्रोडक्ट निकालेगा, जिसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, एनर्जी होती है, ठीक है। चेन रिएक्शन में मैं बताया था, ये एनर्जी होती है, न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसके जो न्यूट्रॉन होंगे ना, ये जो न्यूट्रॉन होंगे, ये क्या करेंगे, ये नेक्स्ट यूरेनियम को तोड़ने के लायक होंगे। यानी इनकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी हाई होगी। और जितने भी हाई एनर्जी के जितने भी न्यूट्रॉन होंगे, और ये न्यूट्रॉन जिस एलिमेंट के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, फिसाइल मटेरियल कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, फिसाइल मटेरियल। सेकंड आता है फिजनेबल, ठीक है। फिजनेबल मटेरियल का मतलब होता है, इसका एग्जांपल यूरेनियम 238। इसका जो न्यूट्रॉन होगा, ये क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी का नहीं होगा। और जब ये ज़्यादा एनर्जी का न्यूट्रॉन नहीं होगा तो ये क्या करेगा, सिर्फ ये हमारा वेस्ट हो जाएगा। और यूरेनियम 238 जानते हैं कि हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में है, लगभग 70%, 50% हमारे पास ये मात्रा में थे। तो ये दोनों का क्या करते हैं हम लोग, फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मिक्सचर करके, ठीक है। तो ये जो यूरेनियम 235 है, ये न्यूट्रॉन ज़्यादा एनर्जी का है, तो ये इस न्यूट्रॉन का यूज़ करके हम इस यूरेनियम 238 को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। और इसके न्यूट्रॉन
जो लो एनर्जी के हैं, किसके हैं, लो एनर्जी के जो ये इसके न्यूट्रॉन हैं, उनको क्या किया जाएगा, अब्जॉर्ब करा दिया जाएगा। ठीक है, कि ये हमारे उसमें क्या करें, हमारे पूरे रिएक्टर में विस्फोट ना करें, इसलिए इसको क्या किया जाता है, अब्जॉर्ब करा दिया जाता है। क्लियर है। अभी देखिए यहाँ पे ये जो फिजाइल मटेरियल कहा जा रहा है, ठीक है, फिजाइल मटेरियल, ये किस चीज की कोटिंग होती है इस ट्यूब के अंदर, फिजाइल मटेरियल के। फिजाइल मटेरियल क्या होता है, जिरकोनियम। ठीक है, जिरकोनियम कह लीजिए, फिर उसके बाद इसको और एल्युमिनियम या स्टेनलेस स्टील। ठीक है, एल्युमिनियम या स्टेनलेस स्टील, जितने भी हमारे क्या होते हैं, ये तीनों जो मटेरियल हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, फिजाइल मटेरियल। क्यों इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, फिजाइल मटेरियल का क्यों प्रयोग किया जाता है, तो सिर्फ इसलिए कि हमारा जो ये यूरेनियम है ना, ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो उसी ऑक्सीडाइज से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिजाइल मटेरियल का उपयोग करते हैं। और फिजाइल मटेरियल में यूरेनियम 235 क्या करता है, इसके जो हाईली रिएक्टिव न्यूट्रॉन्स होते हैं, हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं यूरेनियम 238 को, और इसके जो न्यूट्रॉन होंगे वो लो एनर्जी के, उन्हें क्या करा जाएगा, एब्जॉर्ब करा दिया जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें पढ़े रिएक्टर कोर में। ठीक है, रिएक्टर कोर क्या होता है, एक तरह से इसके अंदर क्या होता है, हमारी ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, फ्यूल ट्यूब्स होती हैं, उसके अंदर हमारा फिजाइल मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसी में देखिए ट्यूब्स के अंदर एक और आता है मॉडरेटर, यानी इस पूरी रिएक्टर कोर के अंदर एक और चीज आती है, मॉडरेटर। तो ठीक है, मॉडरेटर के बारे में भी पढ़ेंगे। मॉडरेटर वो होता है कि जो हमारा न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन होता है, उसको क्या करता है, इसमें जो ज़्यादा हाईली एनर्जाइज न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, या फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होते हैं, उन्हीं का जो हमारे इस्तेमाल किया जाता है यूरेनियम 235 को तोड़ने के लिए, तो उन्हीं को रोकने के लिए, मतलब उन्हीं को स्लो करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, मॉडरेटर का। यानी ये क्या करता है, यानी ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को, ठीक है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को स्लो करता है। क्या करता है, स्लो करता है। ठीक है, स्लो करता है। अब इसके स्लो करेगा न्यूट्रॉन को, तो उसका एनर्जी भी क्या होगा, डाउन हो जाएगा। जब ये डाउन होगा तो फिर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे इस मॉडरेटर का। ठीक है, मॉडरेटर का जब इस्तेमाल करेंगे तो मॉडरेटर के रूप में किसका इस्तेमाल करेंगे, मॉडरेटर के रूप में, मॉडरेटर के रूप में किसका इस्तेमाल करेंगे, D2O, ठीक है, हैवी वाटर जिसको कहते हैं, ठीक है, H2O, इसका पूरा नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है, ये H2O। फिर उसके बाद हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो होता है वो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मॉडरेटर है, मतलब किसी भी टाइप के पावर प्लांट में, ठीक है, ज़्यादातर यूज़ किसका किया जाता है, इस ग्रेफाइट का। ठीक है, ये D2O भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, D2O अभी बताएंगे, ये आपका इस्तेमाल हो जाता है एक तरह से हमारा ये हमारा कंट्रोल रॉड के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो चीज़ अलग है। ठीक है, इसको मैं बताऊंगा कैसे है। ठीक है, ग्रेफाइट आपका कूलेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो ग्रेफाइट है इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है मॉडरेटर के रूप में, यानी D2O कूलेंट और मॉडरेटर दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो चीज़ अभी हम आगे बताएंगे। ठीक, जैसा कि हम लोग अभी मॉडरेटर के रूप में देखें, ठीक है, मॉडरेटर के रूप में D2O और ग्रेफाइट यूज़ किया गया। इसका एक और बेनिफिट होता है कि मॉडरेटर का यूज़ करने से हमारा जो यूरेनियम 235 की खपत होती है वो भी क्या होती है, कम होती है। और इसके यूरेनियम के अंतर्गत जो यूरेनियम 235 है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, अभी जैसे पहले पॉइंट में बताया। तो उसी से बचाने के लिए हम लोग किसकी परत चढ़ाते हैं, एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील और जिरकोनियम की। तो हमारा यूरेनियम की भी खपत भी कम हुई मॉडरेटर से, और प्लस उसके ऊपर से हमारा ये जो यूरेनियम ऑक्सीडाइज हो रहा था उसको भी बचाया गया। समझ में आया इतनी चीज। अब इसके बाद एक चीज है, ये पिस्टननुमा संरचना, जिसको कहते हैं हम लोग कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। कंट्रोल रॉड एक पूरे वेसल्स के अंतर्गत छेद करके, ठीक है, ऊपर होल करके उसको डाल दिया जाता है रिएक्टर कोर के अंदर। ठीक है, रिएक्टर कोर के अंदर उसको डाल दिया जाता है कंट्रोल रॉड को। ये क्या करता है कि जितने भी हमारे अधिक अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन निकलते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे अधिक अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन निकलेंगे यहाँ पे जो हमारा यूज नहीं हो रहा है। अब जैसे कि चेन रिएक्शन आपको पता ही है, ठीक है, चेन रिएक्शन में क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो वो न्यूट्रॉन क्या होंगे, तो इस पूरे कोर में फैलेंगे, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, विस्फोट होने की संभावना भी ज़्यादा होगी। तो उसी को एब्जॉर्ब करने के लिए, उन्हीं को क्या करने के लिए, लिमिट करने के लिए, एक चीज ध्यान रखिए, मॉडरेटर क्या कर रहा है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को स्लो मूविंग में बदल रहा है। बट कंट्रोल रॉड क्या कर रहा है,
उस न्यूट्रॉन को, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है उनको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, अभी देखिए न्यूट्रॉन को ये कैसे एब्जॉर्ब करता है, जब यहाँ पे एक और कंपोनेंट लगा, न्यूट्रॉन डिटेक्टर। ठीक है, न्यूट्रॉन डिटेक्टर ये क्या करता है कि जब इसमें अधिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ जाएंगे तो इसको डिटेक्ट करके, सेंस करके ये क्या करेगा, कमांड देगा किसको, कंट्रोल रॉड को। अब ये कंट्रोल रॉड जो है पिस्टन नुमा संरचना है, जब ये इसमें ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ेगा तो ये कंट्रोल रॉड क्या होगा, अप एंड डाउन पोजीशन लेके, डाउन आएगा तो पूरे न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके ऊपर लेके चला जाएगा। ठीक है, उसे बाहर निकाल देगा, पूरा न्यूट्रॉन को ऑब्जॉर्व कर लेगा। यानी कंट्रोल रॉड का क्या काम हुआ कि ये न्यूट्रॉन को, ठीक है, न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करता है। ठीक है, ऑब्जर्व करता है मतलब सोखता है। ठीक है, या एक तरह से ये कह दीजिए कि न्यूट्रॉन के अमाउंट को फिक्स करता है। समझ में आया, ये कंट्रोल रॉड का काम हुआ। अब कंट्रोल रॉड जो हमारा बना है वो किस चीज का बना होता है, तो वो किसका बनाता है, बोरॉन 10 का। किसका बनाता है, बोरॉन 10 या फिर कैडमियम। ठीक है, या फिर हाफनियम, हाफनियम भी होता है एक मटेरियल, ठीक, एलिमेंट होता है, उसका भी क्या बनता है हमारा, वो कंट्रोल रॉड बनता है। ज्यादातर इस्तेमाल हम लोग किसका करते हैं, कैडमियम का। कैडमियम का हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ये ज्यादा अच्छा ऑब्जर्वर है। ठीक है, न्यूट्रॉन को ज्यादातर ये अच्छे से सोख सकता है। क्लियर हुआ। अभी न्यूट्रॉन डिटेक्टर हम भी बता चुके हैं। तो न्यूट्रॉन डिटेक्टर क्या करेगा कि इस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिसमें बढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ रहे हैं उन्हीं को क्या करेगा, वो ऑब्जर्व करेगा। क्लियर है। अभी देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे न्यूट्रॉन डिटेक्टर पूरा पढ़ लिया कि ये क्या करेगा, सेंस करेगा या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को सेंस करके ये कमांड देगा कंट्रोल रॉड को। इसके बाद देखते हैं हम लोग एक कूलेंट। ठीक है, ये कूलेंट क्या है, जैसा कि अभी हम पहले बताए थे कि मॉडरेटर में किसका इस्तेमाल करते हैं, ग्रेफाइट का, D2O का, H2O का। तो D2O को वहां पे बताते समय ये भी बताए थे कि उसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, कूलेंट के रूप में भी किया जा सकता है। कूलेंट क्या करता है कि ये कूलेंट जो इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसमें पूरा कूलेंट D2O फ्लो करता रहता है, वो क्या करता है, ये जो रिएक्टर है ना, रिएक्टर कोर, उसके टेम्परेचर को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। क्या करता है, टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। और ये क्या करता है कि हमारा जो भी इसमें हीट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, इस पूरे रिएक्टर में जो भी हीट प्रोड्यूस हुआ वो हीट एक्सचेंजर के थ्रू, ठीक है, अरे इस कूलेंट के थ्रू हीट एक्सचेंजर में पहुंचता है और वहां पे हमारा किसका चेंज होता है, स्टीम चेंज होता है, वाटर चेंज होता है स्टीम में, और फिर वो स्टीम को कहां भेजते हम लोग, टरबाइन में। यानी कूलेंट का एक काम हुआ आपका पूरे इस रिएक्टर कोर के टेम्परेचर को मेंटेन करना, और दूसरा हुआ कि जो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हुई उसको आगे हमारे हीट एक्सचेंजर में भेजना। और हीट इस कूलेंट के रूप में किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, D2O का। किसका इस्तेमाल करेंगे, D2O का। अभी देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और है, रिफ्लेक्टर। ठीक है, अभी ये 3 मेन आपका था इसलिए मैं इसको लिख दिया था यहाँ पे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। कूलेंट में D2O आप लोग याद रखिएगा। रिफ्लेक्टर, ठीक है, रिफ्लेक्टर क्या होता है, जिस चीज का, ये रिफ्लेक्टर जो होता है इसका जो मटेरियल, ये जिस चीज से बना होता है उसका मटेरियल और मॉडरेटर का मटेरियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए हमेशा। यानी हमारा जो भी रिफ्लेक्टर होगा उसका और मॉडरेटर का, दोनों का क्या होगा, जो भी हमारा मटेरियल यूज होगा मॉडरेटर में वही इस्तेमाल होगा रिफ्लेक्टर में। रिफ्लेक्टर का काम क्या होता है कि ये क्या करेगा, जो अधिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कभी मतलब हमेशा नहीं, कभी कभी क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है इस पूरे बाहर अंदर के आवरण में, ठीक है, इस पूरे अंदर आवरण में क्या होता है, घूमने लगता है, इस रिएक्टर से निकल करके, रिएक्टर कोर से निकल करके घूमने लगता है। तो उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, या फिर उसको अगर भेजना होगा वापस इस रिएक्टर कोर में तो यही रिफ्लेक्टर क्या करेगा, अपने सरफेस से इसको वापस एंट्री कराएगा किसमें, रिएक्टर कोर में, और फिर इसमें क्या होगा, वो आगे यूरेनियम 235 को तोड़ेगा। क्लियर है। यानी रिफ्लेक्टर का काम हुआ कि जो कभी हाईली एनर्जाइज न्यूट्रॉन रिएक्टर कोर से बाहर आ जाते हैं उनको वापस रिएक्टर में भेजना या फिर ऑब्जर्व करना। ठीक है, रिफ्लेक्टर का मटेरियल क्या होगा, जो मॉडरेटर का मटेरियल होगा वही रिफ्लेक्टर का भी मटेरियल होगा। अभी देखिए यहाँ पे शील्ड है, ठीक है, ये शील्ड है। शील्ड मतलब होता है कि हमें जो सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, सुरक्षा जो प्रदान करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शील्ड कहते हैं। ये शील्ड 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। शील्ड कितने टाइप के होता है, 2, एक होता है थर्मल, एक होता है बायोलॉजिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल। इन दोनों चीजों को बताने से पहले हम एक चीज और बताते हैं, रिएक्टर वेसल्स। रिएक्टर वेसल्स क्या होती हैं
कि ये पूरी की पूरी स्टील की बनी हुई एक संरचना होती है, भट्ठीनुमा संरचना होती है, ठीक है, स्टील की। वो उसमें क्या किया जाता है, इसमें कंक्रीट डाल करके इसको पूरी तरीके से बाहर से पत्थर का बना दिया जाता है, कंक्रीट करके फुल्ली इसको क्लोज्ड कर दिया जाता है। अंदर ये स्टील होता है और ऊपर क्या होता है, रिएक्टर वेसल्स हो जाते हैं, मतलब उनको कंक्रीट से पूरा उसको कवर कर दिया जाता है। उसी को क्या कहते हैं, रिएक्टर वेसल्स। यानी रिएक्टर वेसल्स वो हुआ जिसके अंदर पूरा का पूरा ये क्या हुआ, ये पूरा कंट्रोल रॉड, मॉडरेटर, जितने भी कंपोनेंट है उसके अंतर्गत लगे रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं शील्ड की। शील्ड में एक थर्मल के अंदर क्या आता है, जो हीट और टेम्परेचर से चले। किससे चले, हीट और टेम्परेचर चले। और जो बायोलॉजिकल होता है वो क्या होता है, बायोलॉजिकल का मतलब होता है स्टील का मिक्सचर किया जाए किसके साथ, कंक्रीट के साथ। ये जो अभी हम इस रिएक्टर वेसल्स में बताएं कि कंक्रीट का यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया जाता है पूरे इनक्लोजर को ढकने के लिए, तो वही जो शील्ड है ना, शील्ड एक तरह से रिएक्टर वेसल्स का ही भाग है। यानी बायोलॉजिकल में ये कह सकते हैं कि ये हमारा एक तरह से रिएक्टर वेसल्स का भाग है, जिसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। कंक्रीट का विद किसके साथ मिक्स करके, स्टील के साथ मिक्स करके। तो ये रहा दोस्तों पूरा हमारा आज का ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का पूरा रिएक्टर, ठीक है। ये मेन एकदम बढ़िया टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्टर, इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसी में मेन क्वेश्चन पूछा है। जैसे कंट्रोल रॉड में के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको पता है, ये बोरॉन 10 या कैडमियम ये पूछ देता है, या फिर मॉडरेटर पूछ देता है। मॉडरेटर किसका बना होता है, तो मॉडरेटर या तो D2O का रहेगा या फिर ग्रेफाइट का, ठीक है। ये सब क्लियर रखिएगा आप लोग। ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। न्यूट्रॉन डिटेक्टर का काम, फिर उसके बाद रिएक्टर कोर के अंतर्गत ये जो बताया अभी हम लोग, ट्यूब्स बताए, फ्यूल ट्यूब्स, उसमें फिजाइल और फेजिल दो टाइप, फिजनेबल और फिजाइल मटेरियल दो मटेरियल बताए, वो भी पूछे थे। वो हाई लेवल की चीज़ें हैं, ज़्यादा आप लोग के बेसिस पे नहीं पूछेगा, लेकिन जितनी भी चीज़ें हैं जिसको ध्यान रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसके जो एग्जाम्पल है यानी किस मटेरियल के बने उसको ज़्यादातर ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। अभी हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टर की, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टर जिसमें 4 होते हैं, ठीक है। चारों का भी मैं नाम लिख के बता दे रहा हूँ। तो अभी हम लोग देख रहे हैं टाइप ऑफ रिएक्टर के। अभी रिएक्टर की पूरा हम लोग संरचना पढ़ी है, तो उसमें टाइप ऑफ रिएक्टर में 4 प्रकार के हुए। पहला है BWR, दूसरा PWR, तीसरा PHWR, चौथा है गैस एंड कैंडू, ठीक है, गैस एंड कैंडू रिएक्टर। तो अभी देखिए पहला है BWR, इसका फुल फॉर्म होता है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर कहते हैं। दूसरा है PWR, इसका रहता है नाम प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। फिर तीसरा होता है PHWR, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है। चौथा है गैस एंड कैंडू का पूरा नाम होता है कैनेडियम ड्यूटोरियम यूरेनियम, इसको नोट कर लीजिएगा। कैंडू का पूरा नाम होता है कैनेडियम ड्यूटोरियम, ठीक है, कैनेडियम ड्यूटोरियम यूरेनियम, ठीक है। ये सबसे पहले इसका जो इस्तेमाल होता है, कैंडू टाइप के रिएक्टर जो इस्तेमाल होते हैं वो कहाँ पे इस्तेमाल किया गया था, पहले कनाडा में, ठीक है। कनाडा में इसमें खोजा गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, कैंडू, कैनेडियम ड्यूटोरियम यूरेनियम, ओके। अभी देखिए पहला BWR के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। PWR ज़्यादातर यही दोनों इस्तेमाल होता है, इसमें से दोनों नहीं इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए हम पहले दोनों पे फोकस कर रहे हैं। तो BWR जो होते हैं वो हमारे किस टाइप के होते हैं, इसमें सबसे पहली बात होती है हीट एक्सचेंजर नहीं होता है। क्या नहीं होता है, मेन डिफरेंस देखिए दोनों में, हीट एक्सचेंजर BWR में नहीं होंगे और PWR में हीट एक्सचेंजर होगा। इसका इस्तेमाल जो BWR टाइप का, इसमें लिख लीजिए हीट एक्सचेंजर नहीं होगा और हीट एक्सचेंजर होगा, ठीक है। इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जा रहा है, अभी तारापुर में, तारापुर महाराष्ट्र में है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है BWR टाइप के रिएक्टर का। क्लियर है। तो दोस्तों अभी समय तो खत्म हो गया है, तो अभी हमारे टाइप ऑफ रिएक्टर चारों क्लियर है। कैंडू पता ही चल गया, कैनेडियम ड्यूटोरियम यूरेनियम, ठीक है, कनाडा में इस्तेमाल हुआ था इसलिए इसका नाम ऐसा कैंडू पड़ा। और BWR में हीट एक्सचेंजर नहीं होता है, तारापुर में यूज होता है। PWR आपका प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर होता है, इसमें हीट एक्सचेंजर होता है। क्लियर है। तो दोस्तों अब हमारे ये न्यूक्लियर पावर प्लांट भी खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑल द 3 प्लांट, मतलब थर्मल, हाइड्रो एंड न्यूक्लियर, तीनों प्लांट के क्या पढ़ेंगे हम लोग, एडवांटेज डिसएडवांटेज इफिशियंसी। अच्छा इसकी इफिशियंसी देख लीजिए आप लोग, हाइड्रो की भी नहीं बताते, इसकी भी नहीं बता रहे थे, तो अभी बता दे रहे हैं। इफिशियंसी कितनी होती है, 33%।
33 से 37% इसकी क्या होती है, इफिशियंसी दी जाती है। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट की कितनी इफिशियंसी होती है, 33 से 37%। ये नोट कर लीजिएगा, हम लोग एनर्जी साइकिल और डिसएडवांटेज और एडवांटेज ही पढ़ेंगे सिर्फ हमारे लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट पूरी तरह से खत्म हो गया। आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। न्यू नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। थैंक यू।